कि हत्या करने के बाद वो कार में बैठकर मस्ती कर रहे थे, हथियार लहरा रहे थे और गानों पर नाच रहे थे। मशहूर हो गए अज माड़े दिना कोलों जट दूर हो गए काले शीशियां च लैंदिया पछाण चन्नी हेड़ी विच बैठा कोई चोटी दा सितार हो बैठा तेरा यार होगा जज कर लेनी बैठा तेरा यार होगा जज कर लेनी बैठा तेरा यार होगा जज कर लेनी बैठा तेरा यार होगा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल हथियार लहराते जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये सब वो हथियारे हैं जो कि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको 3 शख्स पीछे गाड़ी में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें बीच में आपको एक लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और इसने कई राज खोले हैं। ये जो वीडियो है, ये बहुत बड़ा सबूत उस वक्त का है क्योंकि मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के बाद जब ये फरार हुए, उसके बाद का ये वीडियो है। ये जश्न मनाते नजर आ रहे थे सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। इनके हाथ के में जो हथियार है, ये वो तमाम हथियार थे जिनके से कुछ हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग करने को लेकर किया गया था। बीच में जो शख्स आपको दिख रहा है, इसमें जो बीच का व्यक्ति है, जो बीच में बैठा हुआ है, ये दरअसल 19 साल का एक लड़का है जो कि गिरफ्तार किया गया दिल्ली के अंदर। तो मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार, मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उन आरोपियों की एक वीडियो जो रील बनाते हुए जिसमें वो नजर आ रही है हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है मूसेवाला के हत्याकांड के बाद के ये बेखौफ हत्यारे किस तरह से वहां से बच के भाग भी रहे थे। और उसी दौरान ये जो बीच का एक शख्स है, बीच में जो बैठा हुआ शख्स आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है। अंकित इसका नाम है, 19 साल की इसकी उम्र है और इस पूरे हत्याकांड में ये भी शामिल था। ये जानकारी मिली है। जतिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के साथ। जतिन, एक तो ये जो वायरल वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में जरा जानकारी और दीजिए। साथ ही साथ दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई है, उससे क्या राज मिले हैं? देखिए, जो 3 बदमाश जो पीछे बैठे हुए हैं, इनमें से बीच वाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंकित है। और ये 5 बदमाश जो हैं इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं, जश्न ये मना रहे हैं। अंकित जो है उसको आज दिल्ली पुलिस की, माफ कीजिए, कल रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। अंकित सबसे खतरनाक शूटर जो है इसमें बताया जा रहा है। उम्र भले ही सबसे कम है, लेकिन ये दोनों हाथों से गोलियां चलाता है। और ये भी बताया गया है कि विदेशी फंडिंग जो हुई थी उसमें अंकित को काफी जो पैसा है वो मिला था। इसके अलावा इस गाड़ी में फौजी और प्रियव्रत भी मौजूद है जो अगली सीट पर बैठा हुआ है और पिछली सीट की तरफ हथियार लहरा रहा है। फौजी वो शख्स है जिसको 19 जून को गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई राज जो है वो खुले थे। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 4 शूटर जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कपिल नाम का एक आरोपी जो अभी जिसकी शिद्दत से तलाश कर रही है पुलिस, वो और एक अन्य शूटर जो है वो फरार है। और जो ये 5 लोग नजर आ रहे हैं, उसमें से 4 ऐसे हैं जो जिनके बारे में पुलिस ने तफसील से जानकारी आज भी साझा की है। और ये नजर आ रहा है कि किस तरह से मूसेवाला की ये जानकारी दीजिए कि मैं जो तस्वीर देख रहा हूं उसमें 5 लोग, आपने जानकारी दी कि कौन कौन से वो व्यक्ति थे। अंकित का आपने जिक्र किया, आपने फौजी का जिक्र किया। ये जो 5 लोग हैं, क्या जिस वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिस गाड़ी में ये लोग हैं, दरअसल जिस 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, तो प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ गई थी कि 2 गाड़ियों में लोग आए थे, क्या ये वही गाड़ी है? ये क्या वीडियो उस वक्त का है जब हत्या को अंजाम देकर ये लोग वहां से फरार हुए थे? देखिए, बिल्कुल ये तभी का वीडियो है जब मूसेवाला की हत्या की गई थी। और ये 5 जो हैं उनमें से एक गाड़ी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2 गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो हुआ था। मैं 5 के बारे में बता देता हूँ। इनमें जो बीच में बैठा हुआ शख्स है, बीच वाला, पिछली सीट पर वो अंकित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगली सीट पर बैठा हुआ फौजी है जिसको प्रियव्रत भी कहते हैं। सचिन, अंकित और कपिल है बाकी के तीनों। कपिल फिलहाल जो है वो फरार है और उसने लॉजिस्टिक मदद की थी आरोपियों की भागने में। ये बता दें कि 35 ठिकाने बदल चुके
ये थे आरोपी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये खुलासा अंकित ने आज किया है और अब पुलिस जो है आगे की राज खंगाल रही है कि वो 35 ठिकाने कौन कौन से थे, वहां पर लॉजिस्टिक मदद कैसे कैसे पहुंची, वहां के लोकल लोग कौन इन्वॉल्व थे, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उसी बीच जब ये लोग फरार हो रहे थे तब का ये वीडियो है और किस तरह से ये जश्न मनाते हुए जा रहे हैं मूसेवाला की हत्या करने के बाद। ये आप देख सकते हैं कि बेखौफ होकर ये बदमाश जो है वो फरार हो रहे हैं और उसमें से एक गाड़ी के भीतर 5 ने एक वीडियो भी बताया है। जतिन, ये बात तो काफी हद तक अब साफ हो चुकी है कि मिंदू खेड़ा की जान जाने की जो हत्या की गई थी उसका बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची गई। अब तक के जो तमाम जांच की रिपोर्ट आई है उन सबके आधार पर ये माना जा रहा है। लेकिन आज जब इस अंकित की गिरफ्तारी हुई है, कहां से फंडिंग हुई थी, किसने फंडिंग की थी, किसने आदेश दिए थे, किसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके बाद किस तरह से ये पूरी कड़ियां आपस में जोड़ी गई, ये सारी चीजें क्या क्लियर हुई है या अभी आगे की जांच में देखना होगा? देखिए, इस मामले में मैं आपको बता दूं, कुल 6 शूटर जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और इनको हायर करने वाला वो था गोल्डी बराड़। लेकिन गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये पूरी जो योजना है वो बनाई थी। तो कुल मिलाकर जो तार हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, कड़ियां जो हैं एक साथ पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बचे हुए शूटर्स सभी गिरफ्तार होना बाकी है और साथ साथ ये जानकारी मिलना बेहद जरूरी है कि जो फॉरेन से जो अमाउंट जो है इन शूटर्स तक पहुंची थी, इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक पहुंची थी, वो किस सोर्स के जरिए आई थी, क्योंकि एक सोर्स नहीं था, ऐसे कई सोर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मुख्य सोर्स जो जरिया था वो गोल्डी बराड़ था, लेकिन बाकी कौन कौन लोग इसमें शामिल थे ये साफ होना अभी बाकी है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुद्दी खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ये पूरी साजिश जो है वो की थी। ये बात लॉरेंस बिश्नोई ने स्पेशल सेल की जतिन, आपने 5 ही जो गाड़ी के अंदर आरोपी नजर आ रहे हैं उन 5 के नाम बताए थे। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप नाम बताएं उनकी पहचान के साथ में, जिससे लोगों को पता लगे कि जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा है। दूसरा, कपिल का आप जिक्र कर रहे हैं कि कपिल अभी भी फरार है, वो गिरफ्त में नहीं आया। इन 5 में से कपिल कौन है? देखिए, मैं बता देता हूँ। कपिल वो शख्स है जो गाड़ी चला रहा है और ड्राइविंग सीट के साथ में बैठा हुआ, यानी कि जो येलो टी शर्ट में वो कपिल है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो येलो टी शर्ट में है, जो गाड़ी चला रहा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो कपिल है। उसके साथ में ड्राइविंग सीट के साथ में बैठा हुआ फौजी उर्फ प्रियव्रत है, जिसको 19 जून को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अब पिछली सीट पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड पर जो आप बीच में देख रहे हैं वो अंकित है, जो सबसे खतरनाक आरोपी है, लेकिन उम्र सबसे कम है, दोनों हाथ से गोलियां चलाता है। और जो फॉरेन से रुपया आया था वो मुख्य रूप से अंकित को मिला था। और साथ साथ ये बता दें, अंकित जब मौके पर पहुंचा था तो उसने ये खुलासा भी स्पेशल सेल की पूछताछ में किया है कि आरोपियों के पास पंजाब पुलिस की वर्दी थी। अगर भागने में कोई दिक्कत आती तो उस वर्दी का इस्तेमाल भी किया जाना था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। और जिस समय ये लोग गाड़ी में मौजूद है, बताया ये भी जा रहा है कि इनके पास दिल्ली पुलिस की वर्दी उस समय भी मौजूद है, दूसरी गाड़ी में भी मौजूद हो सकती है। हालांकि अब बाकी जो आरोपियों की बात कर लेते हैं। जो पिछली सीट पर लेफ्ट में बैठा हुआ है वो दीपक उर्फ मुंडी है, जिसको 19 जून को गिरफ्तार किया गया था, 19 जून के बाद गिरफ्तार किया गया था। और साथ साथ ये बता दें कि उसे अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। और साथ साथ ये बता दें कि जो राइट में पिछली सीट पर बैठा हुआ है वो सचिन है, जिसे आज अंकित के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा जो इनका प्रोफाइल है ये बता दें, इनमें ज्यादातर हरियाणा के ही रहने वाले हैं जी। इन 4-5 का कनेक्शन क्या एक ही गैंग से है या अलग अलग? जो क्योंकि कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहकर भी कई 100 ऐसे गैंगस्टर्स हैं या फिर ऐसे तमाम शूटर्स हैं जिनको वो चलाता है, जिनके गैंग्स को वो चलाता है। क्या ये अलग अलग गैंग से ताल्लुकात रखते थे या ये इकट्ठे वारदातों को अंजाम देने वाले लोग थे? किस तरीके से इनका पूरा ये गैंग चलता है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने की, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जेल के भीतर से वो पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। उसके गैंग में 600 से ज्यादा शूटर्स बताए जाते हैं, लेकिन वो शूटर्स अलग अलग गैंग के लिए भी काम करते हैं। मगर लोकल गैंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ना लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य धंधा है। जब वो जेल में बंद रहता है तो उस समय भी जेल में वो अपने जो आने वाले वक्त का ताना बाना है वो बुनता रहता है। वहां पर मौजूद युवकों को वो अपराध की दुनिया में लाने का काम करता है। और ये भी जो 5 शूटर
जो आप देख रहे हैं 5 आरोपी, जिनमें से 4 मुख्य रूप से शूटर्स हैं, ये भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। ये बात खुद स्पेशल सेल के सीपी, जो स्पेशल सीपी हैं, उन्होंने बताई थी। जतिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जतिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो वीडियो दरअसल हम दिखा रहे हैं ना, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बारे में मैं बता दूं, मैं चाहूंगा कि इसे फुल फ्रेम और फुल ऑडियो के साथ सुनाया जाए। लेकिन ये वीडियो जो है, ये दरअसल उस वक्त का वीडियो है जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये लोग फरार हुए थे। इनके पास, जतिन ने जिस तरह से जानकारी दी कि पंजाब पुलिस की वर्दी भी इनके पास थी, अगर इनको दिक्कत होती तो ये उस वर्दी का इस्तेमाल करते और फरार हो जाते। हाथों में हथियार, गाड़ी के अंदर गाने बज रहे हैं और ये नाच रहे हैं। मैनू डूंगिया सोचां दे विच धसदे रहे, हर रब ने कीती ते मशहूर हो गए। अज माड़े दिनां कोलों जट दूर हो गए, ओ काले शीशियां च लैंदे मैनू डूंगिया सोचां दे विच धसदे रहे, हर रब ने कीती ते मशहूर हो गए। अज माड़े दिनां कोलों जट दूर हो गए, ओ काले शीशियां च लैंदे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स जो बीच में, देखिए, लाल टी शर्ट में बिल्कुल बीचों बैठे शर्ट में बीच में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये अंकित है, इसकी उम्र 19 साल है, लेकिन ये सबसे खतरनाक शूटर कहा जाता है, क्योंकि दोनों हाथों से ये गन चलाने में माहिर है और इसका निशाना बहुत पक्का होता है। जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अंकित की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 19 साल की उम्र है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आता है, ये जानकारी अपने पास है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये जानकारी हमारे पास है। हरियाणा के सोनीपत का ये रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि ये छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में आ गया था। ये जुवेनाइल आरोपी भी रह चुका है। हालांकि उससे जुड़ी कड़ियां जो हैं, अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खंगाल रही है। इसके अलावा क्योंकि पंजाब पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व है, और आपको ये बता दें कि जो पंजाब पुलिस है, उसको 5 दिन का रिमांड भी अंकित और सचिन का मिल चुका है। तो फिलहाल जो है 5 दिन के रिमांड पर अंकित है पंजाब पुलिस के साथ में, और पंजाब पुलिस उससे आगे की जो जानकारी है वो जुटाएगी और ये भी पता लगाएगी कि इससे पहले का उसका अपराध कहां रहा है, क्योंकि इससे पहले की जो उसकी उम्र होगी वो निश्चित है नाबालिग रहा होगा, 18 साल से कम उम्र का जब रहा होगा, और बालिग होते ही उसने बड़े अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और पहली बड़ी हत्या जो है उसने मूसेवाला की अंजाम दी। और यही नहीं, आधुनिक हथियार चलाना ये जानता है, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ कि 19 जून को फौजी और उसके 2 साथी पकड़े गए थे जब, तो उनके पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए थे और उनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ था। रशियन असॉल्ट राइफल का जिक्र हुआ था कि ऐसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया जो बहुत कम और बहुत रेयर तौर पर किसी गैंगस्टर के पास हो सकती हैं। वो कहां से आई, किसके पास थी, किसने उसको चलाया था, ये जानकारियां हैं क्या अभी? देखिए, इन सब ने मिलकर ये जो वारदात है वो अंजाम दी थी। हालांकि किसने किस हथियार का इस्तेमाल किया था पर्टिकुलरली निश्चित है, अभी ये जांच का विषय है और सभी कड़ियां जब जोड़ लेगी पुलिस तो ये खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अंकित के बारे में जहां आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे कम उम्र का आरोपी और उसने बेहद करीब से मूसेवाला को मारा था, सबसे करीब वही था, ये भी जानकारी आपको बता दें। तो अंकित से जुड़े अभी कई और राज जो हैं वो पंजाब पुलिस उगलवाएगी। हालांकि स्पेशल सेल ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उससे जो इनिशियल जानकारी मिली वो भी बेहद चौंकाने वाली, लगातार हम आपको बता रहे हैं। जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ स्पेशल सेल की तरफ से कहा गया, वो आपको पहले सुना देते हैं। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें
सचिन बेवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जुगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। जतिन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। जतिन, अभी जो मैं सुन रहा था उसमें ये कहा कि अंकित जो था सबसे कम उम्र का था और सबसे ज्यादा डेस्परेट भी था, क्योंकि ये एक बड़ी वारदात को शायद पहली बार अंजाम दे रहा था, इसलिए डेस्परेशन ज्यादा था। अभी क्योंकि ये लगातार ठिकाने बदलते रहे, इतने दिनों से ये छिपते रहे, तमाम लोगों ने इनकी मदद की गई होगी, और इनकी गिरफ्तारी के बाद ये चारों पांचों की क्योंकि 5 में से आप बता रहे 4 गिरफ्तार हैं, कपिल अभी फरार है। अंकित हाल फिलहाल में सबसे रिसेंट वो शूटर है जो कि गिरफ्तार हुआ है। कहां कहां ये था, दिल्ली में ये कहां मिला, दिल्ली में से पहले ये कहां कहां छिपा, और किस किस ने इस दौरान इसकी मदद की, इसकी भी तफ्तीश की जा रही होगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में से कश्मीरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, सचिन को। लेकिन 35 ठिकाने क्योंकि इन लोगों ने बदले, तो उन 35 ठिकानों का पता जो है वो पुलिस लगा रही है। हालांकि बहुत सारी जानकारी जो है स्पेशल सेल को मिल चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब अंकित और उसका साथी सचिन जो है पंजाब पुलिस की रिमांड पर है 5 दिनों की, तो पंजाब पुलिस भी उनसे अन्य जो राज है वो उगलवाएगी। लेकिन 35 ठिकानों पर इनकी लॉजिस्टिकली मदद किसने की, होटल किसने मुहैया कराया, वो घर किसने मुहैया कराया जहां पर ये ठहरा होगा, इसके अलावा कैश किसने मुहैया कराया, अलग अलग मोबाइल फोन किसने मुहैया कराए, ये तमाम चीजें भी कड़ियां जोड़ने का विषय है। और अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आप लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसका नेटवर्क जो है काफी बड़ा है शूटर्स के मामले में। 600 से ज्यादा शूटर्स उसके लिए काम करते हैं, लेकिन न सिर्फ शूटर्स काम करते हैं बल्कि अन्य बदमाश भी काम करते हैं। तो ये कड़ियां जोड़ना बेहद जरूरी है कि कहां कहां जो आरोपी है अंकित रुका था, या फिर उसके साथी जो है अलग अलग जगहों पर कहां रुके थे। 35 ठिकाने कम नहीं होते। मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये हर 2 दिन में ठिकाना जो है वो चेंज करते थे, ये बात सामने आई है। ये बात आप मुझे साफ कर पाएंगे, लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि जेल में था और उधर गोल्डी बराक कनाडा में, ऐसे में मेन वो कौन व्यक्ति था जिसको सीधा निर्देश दिया गया था, क्योंकि इतने सारे लोगों को कलेक्ट किया गया, चाहे वो वहां पर मुखबरी करने वाला शख्स हो, चाहे ये 5 शूटर की मैं जो तस्वीर देख रहा हूं इनकी बात कर लूं, इन सारे लोगों को हथियार मुहैया कराना, कैश सारा मिलना, ये सारी जो मोडस ऑपरेंडी थी ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई, और मेन इसमें किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, किसको टच किया गया था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, कुछ इस तरीके की जानकारी है क्या? देखिए, इसके लिए अलग अलग लोकल शूटर से बात की गई थी, और ये जो लोकल शूटर्स हैं ये खुद भी अलग अलग गैंग या तो चलाते हैं या फिर अलग अलग गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इन तक सीधा एक्सेस जो है लॉरेंस बिश्नोई का था। और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले लंबे समय से इस तरह के बैरक में बंद था तिहाड़ जेल में, जहां पर उस पर फुल मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसलिए ये प्लानिंग जो है वो अभी नहीं हुई थी, वो कई महीनों पहले जो प्लानिंग है वो हुई थी, और उसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा गोल्डी बराड़ को जानकारी दे दी गई थी। और इसके बाद की जो प्लानिंग है वो गोल्डी बराड़ कर रहा था। गोल्डी बराड़ जो है पंजाब और हरियाणा के जो लोकल गैंग्स हैं उनके टच में था, और इसके अलावा पूरी प्लानिंग ये भी की गई थी कि अगर मौके पर आरोपी पकड़े जाते हैं तो किस तरह का जो आगे की मोडस ऑपरेंडी है वो रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब पुलिस की वर्दी साथ में ये कैरी कर रहे थे, तो भागने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में छुपने की प्लानिंग भी पहले से की गई थी, और उसके लिए फंडिंग हुई थी। फंडिंग जो है गोल्डी बराड़ के माध्यम से विदेशी जो मुद्रा है उसके रूप में हुई होगी, ये बात निश्चित तौर पर है। लेकिन साथ साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है पुलिस के लिए कि जो अलग अलग फंडिंग के सोर्स थे उनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या किसी दूसरे मुल्क का भी इसमें हाथ है, क्योंकि गोल्डी बराड़ जो है उसके विदेश में होने की बात जरूर है, लेकिन जो जरिया था पैसे का वो कौन कौन से देशों में रहा, ये निश्चित तौर पर जानना जरूरी है, और इसमें अभी और बड़े राज जो है वो फाश हो सकते हैं। बिल्कुल, शूटर्स तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन मदद कौन दे रहा था, क्योंकि मदद देने वाले दूसरे ऐसे गैंगस्टर्स की भी मदद करते रहे होंगे। तो ऐसे में कैश मुहैया किसने कराया, हथियार मुहैया किसने कराए, कैसे और कहां पर हथियार मुहैया कराए गए, उसके बाद इनके भागने में मदद किसने की। तिहाड़ के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई लगातार गैंग चलाता रहा, तमाम लोकल शूटर्स से वो कांटेक्ट में था। इतना बड़ा हत्याकांड उसने जेल के अंदर, तिहाड़ सबसे सुरक्षित जेल के अंदर बैठकर उसने रच डाली। तो सवाल ये भी है कि तिहाड़ के अंदर वो से ये सब करने दे कौन रहा था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और इन सब तक हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। जतिन,
क्योंकि ये सारे लोग पकड़े जाएंगे तो बहुत सारी चीजें और भी पीछे खुलेंगी। ये सारे शूटर्स पकड़े जाएंगे तो ये भी पता लगेगा कि मदद कौन कौन कर रहा था। क्या कुछ और ठिकाने ऐसे मिले हैं या कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली है, चाहे वो कैश की चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो हथियारों को मुहैया कराने को लेकर हो, चाहे इनकी भागने में मदद करने को लेकर हो। और तिहाड़ के अंदर भी, क्योंकि मुझे ये भी बताइएगा, लॉरेंस बिश्नोई का अगर नाम सामने आता है, उसने इतने बड़े हत्याकांड को रचा तिहाड़ के अंदर से, तो तिहाड़ के अंदर वो रहते हुए ऐसा कर कैसे रहा था? ये तो जेल प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल अभी इस मामले में कई हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ तिहाड़ बल्कि दूसरी राजस्थान की जेल में भी बंद रह चुका है। तो कुल मिलाकर यह साजिश जो है जेल के अंदर से रची गई, लेकिन किस किस तरह से और कैसे उस तक फोन पहुंचा या कैसे उसने किसी ऐप का इस्तेमाल किया, और यह क्योंकि हमें यह भी जानकारी है कि पिछले कई महीनों से लॉरेंस बिश्नोई काफी ज्यादा मॉनिटरिंग में था, ऐसे बैरक में था जहां पर उस पर सीधी नजर रखी जा रही थी। तो ये जो प्लानिंग है वो पहले से की गई थी, और उस दौरान जो प्लानिंग की गई थी उसका सूत्रधार कौन था, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, मोबाइल फोन अगर जेल में पहुंचा तो कैसे पहुंचा, निश्चित है आप ये सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जो है वो पुलिस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो जरूरी बात है, इस गैंग के सभी कड़ियां जोड़ने की चुनौती जो है वो पुलिस के पास है। चाहे स्पेशल सेल की बात करें दिल्ली पुलिस की या फिर हम पंजाब पुलिस की बात करें, तो कड़ियां जोड़ने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। स्पेशल सेल ने जानकारी दी कि पूरे देश में अंकित को ही पकड़ने के लिए 6 स्पेशल सेल की टीमें लगी हुई थी। तो आप सोचिए कि और कितनी टीमें जो है स्पेशल सेल की लगी होंगी। हालांकि क्योंकि ये जांच का विषय है और निश्चित है बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करना जांच पर इफेक्ट डाल सकता है, तो जाहिर है अभी तमाम चीजें जो है स्पेशल सेल जो है वो अपना काम कर रही है, पंजाब पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। जी, अभी एक शूटर इसमें से फरार है, कपिल जिसका नाम है, और ये जो शख्स हम आपको टीवी पे दिखा रहे हैं येलो कलर की टी शर्ट में, यही वो कपिल है जो कि अभी फरार है। इसकी बैकग्राउंड के बारे में अभी तक क्या जानकारी है? देखिए, ये भी हरियाणा का ही रहने वाला बताया जा रहा है और तमाम चीजें जो हैं अब जांच का विषय है, इसके बारे में भी प्रोफाइल जो है खंगाल रही है। लेकिन सभी शूटर्स के बारे में या सभी आरोपियों के बारे में एक बात पूरी तरह से सभी पंजाब हरियाणा के लोकल गैंग से जुड़े हुए हैं और महत्वाकांक्षी हैं। अगर आप अंकित की गिरफ्तारी से लगा सकते हैं और अंकित के जो वारदात अंकित का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जतिन, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप तमाम जानकारियां, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां लगातार हम तक पहुंचा रहे थे। आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक बार मैं चाहूंगा कि वीडियो फिर से दिखाया जाए। ये कपिल है जो कि अभी फरार है। इस वीडियो में आप देखेंगे 5 आरोपी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए गाड़ी में नजर आते हैं। वो एक बार फिर से वीडियो प्ले करके हम आपको दिखाते हैं। मैनू डूंगिया सोचां दे विच धसदे रहे, हर रब ने कीती ते मशहूर हो गए। अज माड़े दिनां कोल जट दूर हो गए, काले शीशियां च लैंदे मैनू डूंगिया सोचां दे विच धसदे रहे, हर रब ने कीती ते मशहूर हो गए। अज माड़े दिनां कोल जट दूर हो गए, काले शीशियां च लैंदे बैठा